नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता। खबर रीवा जिले से है, जहां नगर निगम क्षेत्र में जमकर वसूली हो रही है। हद तो यह है कि 50 रुपए से लेकर जहां जैसा मौका मिला वहां ठेकेदार के गुर्गे वैसी वसूली कर रहे हैं। नगर निगम सीमा में घुसते ही वसूलीबाज गुर्गों का कहर जारी हो जाता है। रतहरा, समान तिराहा, नए बस स्टैंड के पास, सिरमौर चौराहा, कलेक्ट्रेट, कुल मिलाकर अगर किसी भी कार्यालय आप जा रहे हैं तो उसके सामने ठेकेदार के गुर्गे खड़े मिल जाएंगे। यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट के अंदर भी वसूली हो रही है, जिनके द्वारा 2 व्हीलर वाहनों से लेकर 4 व्हीलर वाहन, ठेले वाले, सब्जी वालों से अवैध वसूली की जाती है। पैसा न देने पर जमकर गुंडागर्दी भी होती है। ताजा मामला नए बस स्टैंड के सामने फ्लाईओवर के नीचे का है, जहां ठेकेदार के गुर्गों के द्वारा सब्जी व्यापारियों से अवैध वसूली की जाती है। हालांकि जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो ठेकेदार के गुर्गे भागते दिखे और ठेकेदार से बात करने की बात कही। वहीं सभी लोगों ने बताया कि 50 रुपए प्रतिदिन ठेकेदार के गुर्गों के द्वारा वसूली की जाती है। मौके पर पहुंची पार्षद नम्रता सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर जो वसूली हो रही है उसमें नगर निगम के महापौर या कर्मचारियों की मिलीभगत है। वह चाहती हैं कि न ठेकेदार का नुकसान हो और न व्यापारियों का। अगर ठेकेदार को ठेका दिया गया है तो उसे स्थान दिया जाए। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से व्यापारियों के साथ पार्षद ने आरोप लगाया है, वहीं ठेकेदार का गुर्गा किस तरह भागते हुए दिख रहा है। जमा कर दे रहा ठेकेदार है तो ठेकेदार वसूली तुम कर रहे थे ना। हाँ, वसूली तुम कर रहे थे ना। वसूली तो आप कर रहे थे, बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? ठेकेदार आ रहे, ठेकेदार पूछिए नाम से क्या पूछे हैं भैया आप? ठेकेदार बात करिए। दुकानदारों से पैसे तो आप ले रहे थे। मैं कहाँ ले रहा हूँ? बता रहे, उनसे पूछिए ना। आप हमसे क्या पूछे? ले रहे थे ना पैसे? दुकानदार बता रहे हैं कि पैसे ले रहे थे। नगर निगम के नाम के आप बैठकी वसूली का ठेका ही नहीं है। कहे के पैसे ले रहे थे आप? ठेकेदार आ रहे हैं, उनसे बात करिए ना। आप क्यों नहीं बता रहे? पैसे तो आप ले रहे थे। ठेकेदार आ रहे हैं, ठेकेदार के अंडर पे काम करते हैं। ठेकेदार आ रहे हैं, यहीं पे है, तो उनसे बात करिए। कौन है ठेकेदार? कहाँ के आ रहे हैं? ना नगर निगम के हैं। आ रहे हैं। क्या नाम उनका? आ रहे हैं तो हमने बात कर ली। नहीं सुना वो दुकान अरे एक बार झगड़ा के दुकान हटवा रहे थे तो नगर निगम की गाड़ी ले के सामान भरवा रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बेला कली साकेत। क्या करती हैं आप यहाँ पे? सब्जी बोल दुकान का आपको नगर निगम बैठकी का पैसा देना पड़ता है? महीने में 100 रुपया गम निगम लेता है और 100 रुपया रोज। रोज कौन लेता है? हम नहीं जाएंगे, पर्ची नहीं दें। पर्ची है आपके पास? नहीं दें। बिना पर्ची के आपसे पैसे वसूल किए जाते हैं? हाँ, और अगम निगम दे। कौन लोग नहीं हो रही है? कौन लोग नहीं पहचानते आप? कौन लोग पैसे लेते हैं उनको नहीं पहचानती आप? पहचानते हैं, दिन में तो निकलते हैं। टीका चौरसिया। क्या करती हैं आप? मैं सब्जी लगाई तो दुकान। किस चीज का पैसा लगता है आपको यहाँ पे? यहाँ बैठे के लेते हैं, कोई के नहीं लिया। कौन लेता है? ये भैया रहते हैं, एक जना हुआ आते, 3 लोग आते हैं। 70 रुपए बता तो रहे ले लिया। नगर निगम को अलग देना पड़ता है? नहीं, नगर निगम नहीं आते हैं, इस समय भैया लोग भी आते हैं। 70 रुपया रोज नहीं देता, कैसा कैसे अपना कहे की पार्किंग है? नगर निगम नहीं आता है अभी। प्रदीप कुमार पांडे। ये दुकान कहाँ पर है? ये यहाँ न्यू बस स्टैंड के सामने। तो आप जो वसूली करने वाले लोग आते हैं पैसा लेते? हाँ, आते हैं। कितना लेते हैं? 50 रुपए डेली लेते हैं। और नहीं देते आप? नहीं देते हैं तो लपटते हैं। एक दिन लपट के मारे भी थे हमें। 50 रुपए रोज लेते हैं? डेली लेते हैं सर। रसीद देते हैं आपको? रसीद नहीं देते हैं, बोलते हैं रसीद नहीं मिलेगा। ये 800 की रसीद कौन सी है? ये नगर पालिका से कटाए हैं सर। बोले थे कि अब किसी को नहीं देना है, ये रसीद कटवा लो। फिर भी ले रहे हैं पैसे? हाँ, फिर भी ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 50 रुपए डेली, 1500 रुपए महीना है। क्या नाम है? रामाधान विश्वकर्मा। यहाँ
ठेला लगाते हो आप तो कितना पैसा लेते हो? वसूली 50 रुपये डेली। रसीद देते हैं? नहीं, रसीद नहीं दे, जबरदस्ती लेते हैं। न दो तो जबरदस्ती लड़के तैयार होते हैं। राजकुमार जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 14। किस तरह की वसूली की जाती है यहाँ पे? हमें कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि समान फ्लाईओवर के नीचे करीब 150 से 200 ठेले लगते हैं और इनके द्वारा बताया गया कि ठेकेदार के आदमी आके और हमसे किसी से 100 रुपये, किसी से 70 रुपये, किसी 150 रुपये डेली आके ले जाते हैं और नहीं देते हैं तो गाली गलौज करते हैं। तो हमने ये बात वार्ड 13 की पार्षद नम्रता सिंह भी उनके बाद कंप्लेन की थी, तो हमने चर्चा किया कि ये गलत बात है भाई, यहाँ गरीब आदमी ठेला लगाता है और इनको परेशान किया जा रहा है, जबकि यहाँ फ्लाईओवर के नीचे इनका पार्किंग का टेंडर है। पता चल गया पार्किंग का टेंडर है मोटरसाइकिल कार खड़ा करने का, और ये ठेला वाले गरीब पर ठंडी का समय है, किनारे किनारे लगाते हैं, इनसे आके ज़बरदस्ती 100 रुपये के 150 रुपये लेते हैं। तो आज हम और नम्रता सिंह मिल के आज ठेकेदार के आदमी को पकड़े हैं और उनके भी ठेकेदार के आदमी जो है वसूली कर रहे थे और नम्रता सिंह भी साथ में थी और ठेकेदार भी बुला पाए उनको, भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, किसी से गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट भी करते हैं लोग। और तो हम लोगों ने आज उनको बुलाया है कि भाई आप ये क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों इन गरीब आदमी को परेशान करते हो। शिकायत करेंगे आप उनकी? बिल्कुल, हमने आज कमिश्नर को सोशल मीडिया के माध्यम से आज 20 तारीख को, हमने 20 दिसंबर को इस सोशल मीडिया माध्यम से सूचना दिया था, नम्रता सिंह ने भी सूचना दिया था। क्योंकि ये वार्ड 13-14 लगता है और गरीब आदमी व्यापार करता है, उसको परेशानी, इनको भी कहीं जगह दे दी जाए। हमारे शिल्पी को उनके सामने जगह पड़ी हुई है, उनको व्यवस्थित ठेले लगवा दिया जाए तो ये भी अपना व्यापार करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने इनको पकड़ा है और कल से किसी भी सूरत में हम लोग वसूली अवैध नहीं होने देंगे, क्योंकि बाहर के लोग आए हुए व्यापार करते हैं, कुछ मोहल्ले के भी लोग हैं, तो किसी भी सूरत में इनकी अवैध वसूली नहीं होने देंगे और नहीं तो कल FIR करवाई जाएगी। इसमें किसी और की मिली भगत बिल्कुल हो सकती है, यहाँ का जिम्मेदार है आयुक्त होंगे, महापौर होंगे, जो लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, महापौर को भी संज्ञान में लेना चाहिए, कमिश्नर को भी संज्ञान में लेना चाहिए। इस तरह से इसके ये बदनामी होती है हमारे रीवा की। ये अवैध लोग आके 100 रुपये लेते हैं, कितने के व्यापार करते होंगे, 500-600 का व्यापार करते हैं और 100 रुपये ठेकेदार का मिल जाता है। हमारा नम्रता संजय सिंह बुघेल, वार्ड 13 के पार्षद हैं हम। क्योंकि ये फ्लाईओवर है, 13 वार्ड में भी आता है और 14 वार्ड में भी आता है और अपना 15 वार्ड में भी आता है। तो हमारा यही कहना है कि मैं सुबह ही यहाँ आई, यहाँ ठेकेदारों के गुर्गे के द्वारा यहाँ वसूली की गई और वसूली में जो यहाँ के ठेले वाले हैं उन्होंने बताया कि मुझे अगर हम प्रेम से नहीं देते हैं तो सीना झपटी होती है। ठेकेदार का क्या कहना है कि हमारा नगर निगम से अप्रूवल है, जब नगर और इनके पास ही पंजीयन है ठेला वालों का, तो हमारा ये कहना है कि ना हमारे ठेकेदार को नुकसान हो और ना हमारे ठेले वालों को नुकसान हो। क्योंकि अगर इनका ठेका है तो इनको भी जगह दी जाए पार्किंग का और ठेले वालों के लिए उनको भी जगह दी जाए, क्योंकि नगर निगम पैसा लिया है ना। ठेकेदार को पार्किंग किस चीज का मिला है, किस चीज की पार्किंग का ठेका मिला है? ठेकेदार को फ्लाईओवर के नीचे का काहे का ठेका मिला हमको? गाड़ियों का? अब ये तो बता रहे हैं कि गाड़ियों का 4 व्हीलर का ठेका है, 2 व्हीलर का ठेका है और ये बता रहे हैं हमारा हम कहाँ जाएं, हमारे खड़े होने का इनके पास पर्ची भी है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, पर्ची देख सकते हैं। ठेकेदार के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो लगता है, क्योंकि जब किसी की मिली भगत बिल्कुल नगर निगम में किसी न किसी की, चाहे महापौर की मानिए या बीजेपी की सरकार की मानिए, हम नहीं जानते किसकी मिली, पर होगी तो जरूर। क्योंकि अगर इनको 6 महीने से चीज चल रहा है तो कहीं न कहीं से तो होगा ही, इसकी आवाज है ना। उठाएंगे आप? बिल्कुल, क्यों नहीं उठाएंगे, हम तो हमेशा आवाज उठाते हैं, आवाज उठाने में हम तो माहिर हैं, तो हम तो उठाएंगे ही आवाज और इनको भी न्याय दिलवाएंगे, ठेले वालों को भी न्याय दिलवाएंगे, क्योंकि इनका भी स्थान मिलना चाहिए और इनको भी पार्किंग के पैसे जो वहाँ ले रहे हैं नगर निगम में पर मंथ उनके वो हो रहा है, इनको भी वो होना चाहिए। वसूली के दौरान ठेकेदार के आदमी को बैठा लिया गया था। हाँ तो क्यों नहीं बैठाएंगे, सुबह बैठाएंगे। हमारा वार्ड आता है, हमारे लोग, हमारे जो ठेले वाले से उनके बदतमीजी करेंगे तो मैं बैठाऊंगी ही। जो होगी कार्रवाई, चाहे थाने से कार्रवाई, चाहे नगर निगम से कार्रवाई करवाएंगे। शिकायत करेंगे आप इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। पुलिस को सूचना दे दी आपको? पुलिस को सूचना आज तो हमने अभी नहीं दिया है, पर देने की कोशिश थी, तो आज हमने सोचा कि आज बख्श दे। अगर कल से ऐसी वसूली होगी, और कमिश्नर मैडम ने भी बोला है कि कल से वसूली नहीं होगी, और अगर कल से वसूली होती है तो मैं कार्रवाई करूंगी पुलिस के द्वारा, कार्रवाई होगी। धन्यवाद। मैं यही काम करते हैं, ठेकेदारी वगैरह का मेरा कुछ काम है। नगर निगम से रजिस्टर्ड है? नगर निगम से मैं रजिस्टर्ड। आपके द्वारा बैठकी की पार्किंग की वसूली की जाती है,
पार्किंग कहाँ, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2023 में अप्रैल में मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यहाँ की पार्किंग का 1 साल का रहता है। कहाँ से कहाँ तक का है? यहाँ से फ्लाई ओवर के नीचे का। यहाँ पे दुकान संचालकों का आरोप है, जो ठेले लगाते हैं उनका आरोप नहीं, इनका आरोप बिल्कुल गलत है। ये यहाँ पार्किंग का मुझे जगह निर्धारित की गई थी नगर निगम से, और मैं पार्किंग से पैसे लेता हूँ। अब दूसरी चीज़ ये कि पार्किंग को मैंने ये निवेदन किया था नगर निगम से कई बार कि यहाँ हमारी जो अतिक्रमण किए हुए हैं सब लोग, तो हटवा दीजिए, इसमें हमारी गाड़ियाँ आती हैं। अब बताइए, जब हर एक जगह दुकानें लगी होंगी तो पार्किंग में मैं गाड़ी कहाँ खड़ी करवाऊँगा? गाड़ियाँ कहीं कोई उधर खड़ी कर देगा, कोई उधर खड़ी कर देगा, तो आज जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उन्हीं से मुझे पैसे मिलते हैं। और नगर निगम मौके पर पार्षद भी मौजूद हैं, उनका कहना है, उनका भी आरोप है कि आपके द्वारा पैसे वसूली की जाती है दुकानदारों से। ये जब फर्स्ट में जब हमारी पार्किंग शुरू हुई थी, तब मैंने नगर निगम से आवेदन करके सबको ये बोला था कि हमारी यहाँ जो भी जगह है उसको खाली कर दो सबसे पहले। कुछ लोगों ने तब भी यही बात हुई थी। कुछ लोग आए हमारे पास, हमको बोले कि जो आप गाड़ी खड़ी करवाते हैं, ये ठेला वाले ये कहाँ जाएंगे? तो मैंने इनको, आपके द्वारा या आपके आदमियों के द्वारा दुकानदारों से पैसे लिए जाते हैं या नहीं? हमारे द्वारा ना कोई पैसा नहीं। जब दुकान वाले जबरदस्ती आके हमारे आदमियों को पैसा देने की पेशकश की थी फर्स्ट में कि गाड़ियाँ आती हैं तो गाड़ियों की जगह पे आप हमसे दुकान लगवा लीजिए और हमसे पैसे ले लीजिए, उन लोगों का जो भी तालमेल यहाँ रहा हो उसके बारे में हमको जानकारी नहीं। बशर्ते मैं ये पूरी तरह से चाहता हूँ, इसलिए आपसे भी हम सहयोग चाहते हैं कि जो भी अतिक्रमण की दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं उसको हटवा दीजिए। कई बार हमने निवेदन किया लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा। अब ये पार्षद जी से भी मैंने एक बार पिछली बार निवेदन किया था। गुंडागर्दी का भी आरोप लगा रहे हैं? नहीं, कोई ये सब आरोप गलत आपके है। आदमियों के द्वारा नहीं, परेशान किया जाता है? कोई ऐसा नहीं, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं है। सबके साथ यहाँ कॉपरेशन से सब लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो ये बताइए कि अभी 8-9 महीने से ये ठेका चल रहा है, तो कोई किसी को मार सकता है? आज के ज़माने में कोई किसी को दबाव बना सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता कोई। जो कुछ बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। क्या नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू कुमार सिंह है। कौन सी जगह है ये और क्या घटना ये हुई? नया बस स्टैंड ज्योति स्कूल के गेट नंबर 2 का सामना है भैया। कुछ लोगों के द्वारा अवैध वसूली की जाती है, कौन लोग हैं, क्यों वसूली की जाती है? ठेकेदार के नाम पे तो हैं बिल्कुल, और ये लेके जाते हैं पैसा। और हम ही बस से नहीं, लगभग यहाँ ब्रिज के नीचे जितने भी लोग हैं सबसे, किसी से 100, किसी से 70, किसी से 50, किसी से 50 से 30 ऐसा लेते हैं, ऐसे वसूली करते हैं। आप लोगों का आरोप है कि अवैध वसूली की जा रही है, किस तरह की अवैध वसूली है? बिल्कुल, हम लोग तो रजिस्ट्रेशन कराए हैं और हम लोगों से फिर भी रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर वसूली की जाती है ये तो बिल्कुल गलत है। और ठेकेदार के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि ये नगर निगम के ठेकेदार हैं जिनके द्वारा ये अवैध वसूली की जाती है। कब से लोग ये साल भर से ऐसा बताया गया था कि नगर निगम की तरफ से ठेका निरस्त हो गया है, लेकिन उसके बाद भी ये वसूली की जाती है। मारपीट भी करने के बारे होते हैं? मारपीट, हाँ, वाद विवाद कई बार हो चुका है और आपस समझाइश भी दी गई है। आपस में तालमेल बना के फिर से व्यापार अपना ये अपने हिसाब से चला रहे हैं। ये बाइक की पार्किंग है, वाहनों की पार्किंग है? ये कहा तो जाता है कि वाहन पार्किंग है, पर वाहन तो यहाँ पे रुकते नहीं है। हाँ, ये है कि ठेले वाले हैं अपना व्यापार अपने हिसाब से, बेचारे जो भी गरीब हैं वो वर्ग अपने हिसाब से। यहाँ परमिशन दी गई? हाँ, हम लोगों को परमिशन ठेकेदार के द्वारा जो वसूली करते हैं उनके द्वारा दी गई है। तो दो तरह के ठेकेदार वसूली कर रहे हैं क्या आप लोग? 2 तरह के तो नहीं कह सकते। नगर निगम के तो नगर निगम बिल्कुल नहीं लेता है, लेकिन हाँ, ठेकेदार बिल्कुल लेते हैं।